मर जाऊंगा, परंतु मैं युद्ध भूमि से वापस नहीं आऊंगा। मेरे मैं हूं उनका कृपा भिखारी। इतना देखने वालों को भी नहीं दिखाई देता, उससे भी अधिक मुझे दिखाई देता है। लोचन भर दास जी महाराज की देन ब्रेल लिपि को हमने पढ़ा है। अच्छा, वेद ये 18 पुराण यही हमारे जो है आंखें हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश पाल बांदा। आज हम मौजूद हैं अपने ग्राम बेवंजा में ही, और हमारे साथ में एक भैया बैठे हुए हैं और हम इनसे जानते हैं, कुछ इनसे बातचीत करते हैं, जो दृष्टिहीन होकर के भी। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लवकुश पाल बांदा पे। सभी को जय श्री राम और जय कामतानाथ की। और मेरे प्रिय दर्शकों, देखने वाले प्रिय, और हम जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूबर भैया हमारे लवकुश पाल बांदा से पधारे हुए, और इनके साथ हम स्वयं भगवान श्री भोलेनाथ जी के सानिध्य में विराजमान है। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम आचार्य प्रमोद शास्त्री। अच्छा, आचार्य प्रमोद शास्त्री जी। जी जी। आप, मैं देख रहा हूँ आप दोनों दृष्टिहीन है, दोनों नेत्रों से जी जी नहीं देख पा रहे हैं जी। कब से आपको ऐसा है? ये सन 2000 में मेरा जन्म 20 मार्च को हुआ। इसके पश्चात 20 मई को मेरी आंख ग्लूकोमा नामक आई हुई आंख अचानक जो है कुछ आघात होने के कारण से अचानक दृष्टि जो है चली गई, परंतु दृष्टि भी न होते हुए भी भगवान ने मुझे बहुत बड़ी दृष्टि दी। वो हमें पता चला है कि आप लोग ऐसा काम, जो दोनों नेत्र मौजूद होते हैं उनसे भी आप बड़ा कर काम करते हैं। मुझे ऐसे पता चला, क्या ये सच है कि गलत है? वो तो देखिए राघव जी की इच्छा होती है, जैसा जहाँ जो करवाते हैं वहाँ हम करते हैं। अच्छा। ठाकुर के, क्योंकि कहा गया है कि 23 सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। राम की कृपा के बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता। जा पर कृपा न करहि पुरारी, भगवान भोलेनाथ के सानिध्य पर सो न पाओ भय भगति हमारी। जिस पर कृपा भगवान भोलेनाथ की प्राप्त नहीं होती, वो उसको कृपा ये प्राप्त नहीं होती है। तो मैं इतना जानता हूँ कि हमारे जो चक्षु हैं ये क्या है, सर्वलोचनम शास्त्रम च शोभिते, निर्मयांच तम मंगलम च अंधिका। हमारे जो दृष्टिबाधिक लोगों के, जो दिव्यांग लोगों के जो चक्षु हैं, वो स्वयं सारे लोचन, ये शास्त्र और ये ग्रंथ, ये 4 वेद, ये 18 पुराण यही हमारे जो है आंखें हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप अभी पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं? जी जी हाँ, पढ़ाई करते हैं। तो दोनों नेत्र नहीं है, नेत्रहीन है आप लोग, कैसे पढ़ाई करते हैं? हमने 2017 तक साइटेड पढ़ाई पढ़ी, जो सब लोग आप लोग भी पढ़ते रहे। अच्छा। 2018 के बाद हमने ब्रेल लिपि, देखिए दिखाई भी न देते हुए कम दिखता था, हाँ। फिर भी हमने जो है साइटेड पढ़ाई किया। इसके बाद जो है ब्लाइंड भगवान श्री सूरदास जी महाराज की देन ब्रेल लिपि को हमने पढ़ा है। अच्छा, अभी आपको कितना % दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? इस समय भगवान की कृपा से मुझे बहुत दिखाई देता है। जितना देखने वालों को भी नहीं दिखाई देता, उससे भी अधिक मुझे दिखाई देता है। किसी को हमें उपदेश नहीं देना चाहिए। अच्छा। पर उपदेशे बेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै, विस्मरन्ति शिष्टत्वं स्वकार्ये समुपस्थिते। क्योंकि मैंने भगवान स्वामी आद्य रामानंदाचार्य, भगवान स्वामी आचार्य जगत गुरु राम भद्राचार्य, भगवान चित्रकूट से तुलसी पीठाधीश्वर सरकार के यहाँ से मैंने विद्या प्राप्त की। सन 2022 तक बराबर सानिध्य में रहे हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे आज भी कम से कम पूरी भगवत गीता 700 श्लोक कंठस्थ है। अच्छा। श्रीमद् भागवत कम से कम नहीं है तो 18,000 श्लोक है। 18,000 में नहीं कंठस्थ तो भगवान की कृपा से 9-10 हजार श्लोक कंठस्थ है। 9-10 हजार श्लोक आपको कंठस्थ है? याद है? जी जी। कोई भी कंटेस्ट, कोई भी आपको जो हाँ। एक श्लोक अच्छा हो सुनाइए। बहुत अच्छा, मैं प्रथम ही श्लोक आपको सुनाता हूँ श्रीमद् भागवत का। अच्छा। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतस्य चार्थे सुविज्ञस्वराट, तेने ब्रह्महृदाय आदिक वै, मुह्यन्ति यत्र सूर्यः तेजो वारिमृदांग यथा, विन्मयो यत्र त्रिसर्गो मिषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त्र गुहकम, श्री सत्यम परम धीमहि, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और रामायण का भी अच्छे तरीके से इनको ज्ञान है, भागवत पुराण सभी ग्रंथों का भी इनका ज्ञान है, और
एक अच्छे व्यक्ति को बहुत जरूरत होती है कि उनके सभी जो शरीर के अंग हों उनको जरूर मौजूद रहना चाहिए। और हमें इनके पास सलामत नहीं है जो नेत्र, फिर भी अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं। अभी हम थोड़ा जानेंगे कि इनको इनकी जिंदगी में अभी इतनी उम्र में इनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नेत्र विहीन होकर के भी लोगों को बड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। सुनिए, मैं आपको एक संदर्भ से ही बता देता हूँ। अच्छा। कि मैंने कठिनाई, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अच्छा। और मैं आपको सरल से बता देता हूँ। लोचन भर बिलोक अवधेशा, तब ही सुनो निर्गुण उपदेशा। मैंने इन लोचनों के द्वारा देखा कि ये परम ब्रह्म परमात्मा हमारे आत्मा रूपी शरीर में विराजमान ईश्वर अंश, हम ईश्वर के अंश है, जीव अविनाशी। और जब ये आत्मा में परमात्मा है तो ये परमात्मा ने अगर मुझे इस संसार में भेजा, मानवता है मेरा मंदिर, मैं हूँ उसका एक पुजारी, है दिव्यांग महेश्वर मेरे, मैं हूँ उनका कृपा भिखारी, मैं उनका एक सेवक हूँ। और ये इस तरह के जीवन में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी दिनचर्या भगवान बालाजी, हनुमान जी, गुरुदेव की सेवा करता हूँ। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए, ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बजरंग बली की चली नहीं। बालाजी महाराज के सिवा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भगवान बजरंग बली की तो सेवा। देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से सर्वगुण संपन्न है। ज्ञान के विरुद्ध से देखा जाए और मोबाइल भी चला लेते हैं। डिजिटल जमाने को देखते हुए इनके हाथ में एक कीपैड फोन है और किस तरह चलाते हैं आपको हम दिखाया, किस तरह नंबर लगाते हैं, लोगों को फोन लगाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जो जानकारियां होते हैं देते हैं लोगों को। अभी इतना ज्ञान का भंडार इनके अंदर भरा हुआ है, जो पुराण शास्त्र रामायण गीता भागवत सभी का इनका ज्ञान है। और अच्छा ये बताइए, कोई अच्छे जो रामानंद सागर के एक्टर्स हों, बड़े बड़े कलाकार हों, जो उनकी कोई आवाज में आप लोग तो हमारे दर्शकों को थोड़ा दीजिए। जी जी। आवाजों में जैसे आपके हो गए, जब लंका में रावण के मालवंत जी का नाम सुना होगा, नाना मालवान, उनकी आवाज हो गई। आपके कुंभकर्ण जी थे रावण के भ्राता, उनकी आवाज हो गई। जगाने के लिए जब नाना मालवान आदेश करते हैं, अच्छा, वहाँ की आवाज मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ तो दीजिए। लंकेश, जब आपके ही घर में इतना बड़ा स्वयं विकराल काय स्वयं आपका भ्राता सोया हुआ है, आप उस पर क्यों नहीं प्रयास करते? हे लंकेश, अगर इतना बलवान भाई होते हुए भी आपको स्वयं जाने की युद्ध में क्या हो सकता है? हे लंकेश, मैं ये कहता हूँ कि आप उसको जगाएं, क्योंकि वो अगर चाहे तो पूरी भालू सेना को पल भर में ही समाप्त कर सकता है। बहुत अच्छे रामानंद सागर के जो इतने अच्छे एक्टर्स की आवाज निकाले। और आप मैंने सुना है आप लोग मछला हरण सीरियल के जो ज्वाला सिंह थे उनकी आवाज बहुत अच्छी निकालते हैं, एक बार प्रयास करिए। जी 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 जरूर। ज्वाला सिंह जब जिस समय जब देवी के पास जाता है, जब उसका बेटा श्याम सिंह मार दिया जाता है, छठवें भाग की उसकी मैं आवाज निकालूंगा, आप सुनिए सामने। अच्छा। देवी के यहाँ खूखार करके काला नांग बन करके जाता है ज्वाला सिंह। अच्छा। देवी के मंदिर में जाकर दहाड़ता है, बोलता क्या है? माँ, तूने ये क्या किया? उनके बेटे को मार दिया और मेरे बेटे को मार दिया। माँ, तूने ये क्या किया? ज्वाला सिंह नाम है मेरा। तुमने ये क्या किया माँ? और वह गुरु घंटाल का तो ऐसा घंटा बजी हो कि वह करो न बढ़े। बहुत अच्छे। ये ज्वाला सिंह की आवाज निकाला। और आप क्या बोलना चाहते हैं? और आपको हम मेघनाद की आवाज सुनाते हैं। अच्छा, रामानंद सागर के उसमें बहुत अच्छे पात्र अभिनेता है मेघनाद जी। जो मतलब रावण से भी ज्यादा बलवान माने गए हैं रामायण के अनुसार। दारुण भट्ट उनको कहा गया। अच्छा। क्योंकि कब देखा दारुण भट्ट आवा, कटकटाई गर्जा और धावा। आगे सुनाते हैं मेघनाद जी की। जिस समय मेघनाद शपथ खाता है, अपने पिता के सामने आता है, मैं पिताश्री, मैंने जान लिया है कि अगर वो नारायण है तो मैं अब वहां से खाली पेट नहीं आऊंगा। इस बार मैं स्वयं जाऊंगा और लक्ष्मण से युद्ध करते करते मर जाऊंगा, परंतु मैं युद्ध भूमि से वापस नहीं आऊंगा। पिताश्री,
मेघनाथ की आवाज थी। हाँ। बहुत गुड, बहुत अच्छी आवाज निकाला। और इन्होंने जो भी अपने जीवन से जुड़ी हुई कहानी बताई, बहुत ही रोचक कहानी थी। और ऐसी ही वीडियो हम सब आपके लिए लाते रहेंगे। तो मैं लव कुशपाल बांदा, कैमरामैन जयदीप तिवारी के साथ।